जस्ट डोंट केयर मेरा ये दिख रहा है, मेरा वो दिख रहा है, मेरा पता नहीं क्या क्या दिख रहा है. तो आई मीन इट्स योर बॉडी इन द एंड. यू नो लाइक मुझे सबसे ज़्यादा फनी चीज़ ये लगता है, यू नो व्हेन लाइक सी लुकिंग एट पेरेंट्स, हम लाइक पेरेंट्स बच्चों को तो सुला देते हैं लेकिन फिर खुद क्यों नहीं सोते हैं. आप क्यों 12 बजे सो रहे हो, आपका बच्चा सो रहा है 8 बजे. सो यू नो हु इज रेगुलेटिंग यू. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Gaurav, I'm founder and CEO of It's All About Journey. Today's video is going to be a podcast related to mindset. Mindset is my favorite topic because I personally believe on setting mind first before achieving any kind of goal. For today's video, we have a very special guest with us, our mindset journey master, Pratiksha. In this video, we'll be talking about stress levels, how to overcome your stress, your traumas, and how social media is affecting your mental health. So let's just get on to the topic. Does stress really affect your body? Yes, it does. Because of stress, there can be a lot of hormonal imbalances in your body and which can lead to weight gain or weight loss. And especially in females, there can be a lot of hormonal disorders because of stress. So what do you think, Pratiksha, what stress exactly is? जब हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा एक नेगेटिव बैड चीज़ आती है. मतलब स्ट्रेस मतलब समथिंग इज़ नॉट गुड, समथिंग इज़ बैड. लेकिन स्ट्रेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी होता है. नॉट ऑल स्ट्रेस इज़ बैड फॉर अस, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम के तरफ जाते हैं, इफ़ यू आर नॉट स्ट्रेस देन obviously we will not feel that pressure and we will not focus. That basically helps in doing that. But एक जब वो स्ट्रेस आपको जब नेसेसरी होती है, जो आपकी फाइट रिस्पॉन्स की होती है, और वो वापस से बैलेंस होता है, वो बैलेंस अगर नहीं गया वापस, इट डजंट कम बैक टू योर नॉर्मल, देन आपको वो स्ट्रेस आपके बॉडी और आपके माइंड पे ज़्यादा असर दिखाने लगता है, एंड दैट इज़ बैड स्ट्रेस. सो जो हार्मोन्स के बारे में बात करें, जैसे नॉरएड्रेनलिन हो गया, कॉर्टिजोल इज़ बेसिकली आवर मेन स्ट्रेस दिस थिंग. जब वो कभी कम नहीं होता है कॉर्टिजोल्स आपके बॉडी में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है. वाई? बिकॉज स्ट्रेस आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे वो रहते हैं. फॉर एग्जांपल योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फिर आपके जितने भी मसल्स हैं, वो कभी आप स्ट्रेस होते हो तो आप यू नो बेसिकली आपकी बॉडी ज़्यादा टाइट रहती है, या हार्ट बीट फास्टर होते रहता है. पर अगर ये नॉर्मल बैक टू नॉर्मल नहीं आता है, तो फिर आपको बॉडी पेन्स, ये सारी चीज़ें होते हैं. बोलते हैं कि स्ट्रेस की वजह से एक क्रॉनिक बैक पेन होने लगता है. तो आपके हार्ट अटैक इशूज़ या स्ट्रोक, ये सारे इशूज़ ज़्यादा बढ़ने लगते हैं. सो दैट इज़ व्हेन एक्चुअली दैट स्ट्रेस स्टार्ट्स वर्किंग अगेंस्ट यू इंस्टेड ऑफ फॉर यू. So stress is not just related with your hormones. It can give you a lot of diseases related to heart and lungs as well, or maybe a physical something which is related to our body. Right. So what do you think how we can understand that we are stressing out? मतलब हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि अभी मुझे स्ट्रेस आउट हो रहा है? काफ़ी बार ऐसे भी होता होगा कि हम लोग वो चीज़ निगलेक्ट कर देते हैं. तो how we should understand it? एक तो बॉडी आपको बहुत ही ज़्यादा बताता है अलग अलग तरीक़ों से. नाउ आई विल जस्ट टेल यू, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस हियर. सो आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद माइग्रेन एंड आई हैड नो आइडिया. मेरे को विजुअल माइग्रेन होने लगा था. दैट इज़ मेरे जो ऑरा है, इट्स कॉल्ड ऑरा माइग्रेन. दैट्स व्हाट माय डॉक्टर टोल्ड मी. इट्स लाइक यहाँ पे आपको पिक्सलरेटेड दिखने लगता है. तो आज तक नहीं पता था. एंड आई यूज टू हैव लॉट ऑफ पिल्स, लाइक अपना जो कॉम्बिफ्लैम हो गया या कुछ अपने सर दर्द के लिए, वो मैं महीने में 7-8 बार खाती थी, विच आई डिड नॉट नो वॉज एबनॉर्मल बिकॉज इट वॉज वेरी नॉर्मल फॉर मी. सो मैं बहुत ही ज़्यादा, अब मैं माइंडसेट कोच हूँ, मैं खुद मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ. आई स्लीप 8 to 9 hours a day, लाइक नाइट में. कभी कभार आफ्टरनून नैप्स भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुद की टाइम की मालिक हूँ. सो मैं बहुत ही एक वर्किंग आउट, माई न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो नॉट दैट बैड. सो मतलब मेरा ठीक है लाइफस्टाइल. तो भी मेरे को you know, my body told me that. I did not realize that maybe there is something that is stressing me out. Or my lifestyle, abhi in today's world, you really can't help it. Like it's this life, like life throws you out there. There can be any reason of stress. And there can be any reason of stress. I don't know.
I told my doctor my lifestyle is amazing and I तो think अब मैं इससे ज़्यादा क्या करूँ. हाँ. तो मैं कुछ नहीं कर सकती. But yeah, it is a lifestyle problem issue and कोई इतना कोई stress को होता होगा जो unconsciously होता है and Yeah. then it's there. So your body will tell you basically. There will be a chance that you'll start getting stress, acne, lifestyle issues like asthma, migraine और any like Weight gain, anything, weight loss. weight gain, हाँ weight gain, weight loss भी. and लोग सोचते हैं कि ये कैसे होता है. हाँ. सो कमिंग बैक टू दिस, कॉर्टिजोल एक्चुअली वो कंट्रोल करता है कि आपके बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और ये सारी चीज़ें कैसे कंज्यूम करता है. सो उसके वजह से इफ इट्स नॉट वहाँ पे इम्बैलेंस हो गया है तो ऑब्वियसली आइदर डिपेंडिंग ऑन योर जीन्स एंड यू नो डिफरेंट थिंग्स यू कैन गेन वेट और लाइक लूज वेट और स्ट्रेस. तो या दैट इज़ अनदर साइन दैट यू विल gain or lose. PCOS nowadays, PCOD, PCOS. yeah, Yeah. PCOD, PCOS. Even I think that it's related to stress. All of my female friends, almost all of them, have been diagnosed with PCOS. Like, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा females को ये हो रहा है आजकल. It was not that common. Maybe it was not discussed also, but actually Yeah. वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है and that is Maybe because of in lifestyle females. changes. Yeah, it is the most this thing because it is lifestyle related issues. Even whatever clients we get, 2 out of 3 female clients have PCOD, PCOS issues. Yeah, so I think exactly. that's because of lifestyle and because of stress levels. Stress, yeah. So talking about stress levels, how we can stress levels हम लोग कैसे check कर सकते हैं हमारे कि maybe there can be different level of stresses कि मुझे अब बहुत ज़्यादा stress हो रहा है नहीं तो sometimes we try to neglect it. Yeah. So how can we check our stress level? So सबसे पहले अपना mood like check in with yourself. आप अपना mood check कीजिए. Do you feel irritated very like quickly? Do you feel angry very quickly? ऐसे बहुत ही ज़्यादा आपका mood अगर fluctuate हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि you are stressed. If you are not able to sleep on time then ऐसा हो सकता है. A lot of people have sleep issues nowadays too. Yeah. They can't sleep at night and it's a real issue. So उसके वजह से भी हो सकता है कि आपका stress है. Other than that you can actually take a blood test, cortisol blood test. That will, अगर आपको उतना आपकी बॉडी या आपका मूड उतना ज़्यादा साइंस नहीं दे रहा है तो आप वो भी सिंपल करा सकते हो बिकॉज योर बॉडी विल नॉट लाई टू यू लाइक दोज टेस्ट विल नॉट लाई. सो वो भी हो सकता है. सो देयर आर डिफरेंट वेज. जस्ट चेक इन विथ योर सेल्फ एंड सी दैट आपके जो भी दिन का रूटीन है या मूड एक नॉर्मल होना चाहिए उसके अलग है क्या. मतलब इज इट ओके और इज इट कि मैं ज़्यादा मेरी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, स्लीप ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है नॉर्मल से अगर कुछ अलग हो रहा है तो there can be a chances that. And like we discussed about the point where you said the lifestyle can be the reason of our stress levels, but can our own body and ourself can be the reason of stress? I don't think so because normally stress is actually a response, right? It is our nervous system का अपना response होता है. फिर ये सारे hormones release होते हैं हमारे body में. तो it is mainly a response to an external जो भी है stimuli. So it is not your body but your body reacts to something. Okay. And a lot of people are going to have this question ki if we are stressing out, how we can break the cycle or how we can break the chain. Maybe ऐसे लोग होंगे जिनको रोज stress levels feel होते रहेंगे. So is there anything we can do naturally or by ourselves so that we can break the chain of stress? We can work out every single day और every single day तो बहुत ही कम हो सकता है. But yeah, I mean I'm not talking about strength training every single day. You can go out for a walk. You can do It some can give us kind feeling of of winning. movement. It's not workout, like it's mostly movement. When you move your body, जब आप right stretches देते हो, you can stretch every single day, तो उससे भी हो सकता है. Then अगर आप if you're into meditations, of course you can meditate. It really calms you down. ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. But again, I will really like to say that life happens to everyone. Yeah. And you really can't do anything to stop stress, to be very honest, in today's life world. I mean पहले कितनी शांति हुआ करती थी ना. अभी हम खुद ही एडिक्ट हो चुके हैं इंस्टाग्राम से. हम मतलब कोई हमें बोलता भी नहीं है कि ये सब करो. अब हम खुद जाते हैं ये सोशल मीडिया में
स्क्रोल करते रहते हैं लाइक zombies एंड देन वी सी डिफरेंट थिंग्स. मतलब हम ऑफ कोर्स कमिंग बैक वी आर रिएक्टिंग राइट टू समथिंग. Exactly. हम खुद ही जा करके एक्सपोज हो रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, खुद ही जा करके हम कंपेयर कर रहे हैं. ये सारी चीज़ कंपैरिजन भी तो बढ़ती हैं कि मतलब अब इसके पास लाइक सो एंड सो इज हैविंग सच अ गुड लाइफ, माय Yeah. लाइफ इज नॉट Exactly, the परफेक्ट, देन यू comparison. गो ओवर अचीव समथिंग, you try to be this millionaire before 30 and you know these things like the rich dad poor dad क्या पढ़ लिया लोग पता नहीं, बस वही सेम घिसा पीटा रेंटल वाले एडवाइस दिए जा रहे हैं. Exactly. So and then they actually show their fancy life and you think that you are missing out in life and you are Exactly. you are actually doing that to yourself. Yeah. So ये सारी चीज़ें आप नहीं रोक सकते. ये हुआ इस other than that, especially for like women who are homemakers, who are who have little kids, who have husband and everything to take care of, now they can't stop doing that. Then there are so many people who go out, work, do their home thing. I mean, you are staying independently here, so I mean you have to take care of everything. Yeah. From धनिया आ रहा है कि नहीं घर पे, Exactly. to shoot कि मेरा podcast time पे जा रहा है कि नहीं, to everything like Yeah. that is a stressful thing, right? Like Yeah, if you I'm gonna add a like point. I mean we see this as a normal thing, but it is actually you're doing a lot nowadays in a Exactly. day. So you can't stop doing that, right? You can't be like today I'm going and it's like vacation ले लिया ठीक है, 2 दिन आपने ले लिया, Yeah. आपने नहीं किया वो चीज़, लेकिन you're coming back to the same thing. So you will be stressed, ऐसा आप रोक ही नहीं सकते हो. You can adapt a certain lifestyle. Ideal जो होता है that is keep working out, keep having good nutrition. Yeah. And अपने जो भी mindset के लिए, अपने दिमाग के लिए आपको जो भी अच्छा लगता हो वो आप करिए. If you like doodling by या painting or doing something जिससे आपको बचपन में लगता था कि आपको relax करते हैं, include that in your life and that's about it. Exactly. So what I personally do is whenever I'm feeling anxious और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे stress हो रहा है, तो मैं कुछ भी करता हूँ. मतलब sometimes I clean my kitchen because it gives me feeling of winning. So I feel like कि feeling of winning can cut down the stress levels और जो anxiety होती है वो नीचे जा सकती है. So as you said, working out every day or just going for a run or going out. So कोई रनिंग करके भी आता है 15 मिनट के लिए, तो दैट्स अ फीलिंग ऑफ विनिंग, दैट समवेयर विल बी फीलिंग लाइक कि अरे मैं कुछ तो अचीव करके आया हूँ. Yeah. तो आई थिंक मेरे लिए पर्सनली वो चीज़ काम करती है. सो इफ आई एम गेटिंग अ फीलिंग ऑफ विनिंग देन मेरे स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं. सो दैट्स आई हाउ. थिंक यहाँ पे मैं एक चीज़ और लाना चाहूँगी, वो है काफ़ी बार जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तब हम ये कर नहीं पाते हैं वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें जो करना चाहिए आइडियली. द थिंग इज़ कि एक्चुअल स्ट्रगल तो यहीं पे है कि यू आर सो स्ट्रेस्ड दैट यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट फॉर दैट वॉक. You're so stressed and you're so down and low that you just don't feel like going for that you don't feel like meditating, you just don't feel like anything. आपने जो रूटीन करना है, जो आउट ऑफ ड्यूटी आप वो कर रहे हो, लेकिन अगर आप को थोड़ी सी भी वो हो रहा है तो यू either you'll go back to Instagram or you'll just chill, watch TV or do something like that, which is fine, but again you're like bombarding yourself with more information in the end. So that is the thing ki you have to keep pushing yourself, you have to discipline. I think discipline कहीं ना कहीं जाते जा रहा है. And मुझे तो सबसे ज़्यादा funny चीज़ ये लगता है when like see looking at parents, I'm like parents बच्चों को तो सुला देते हैं लेकिन फिर खुद क्यों नहीं सोते हैं. खुद क्यों नहीं सोते? आप क्यों 12 बजे सो रहे हो, आपका बच्चा सो रहा है 8 बजे. Exactly. So who is regulating you? आपको कौन डिसिप्लिन रख रहा है. सो आई थिंक गो बैक टू चाइल्डहुड हैबिट्स जो हमारे मम्मी पापा करते थे, वो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, Yeah. इट्स लाइक दैट. सो आई थिंक एक डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेरे को तो यही लग रहा है कि वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा कैजुअल होते जा रहा है डे बाय डे, एंड एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज मेड इजी, एवरीथिंग कैन बी डिलीवर्ड टू योर हाउस, All the diseases are like सबको होता है ऐसा. सब वो हो रहा है. सो वो मुझे लगता है कि Now, I want to ask one more question where you said कि स्ट्रेस में लोग ये चीज़ें कर नहीं पाते. हम ऑलरेडी इतने स्ट्रेसफुल है तो हम रनिंग करने नहीं जा पा रहे, हम वर्कआउट करने नहीं जा पा रहे. सो इज इट रिलेटेड टू आर व्हील पावर समवेयर और आर कॉन्फिडेंस लेवल्स? yeah, it is willpower. It's not confidence. Confidence is something very different. I'll again say willpower and discipline.
मैंने करना है ये चीज़ तो मैंने करना है। आप सुबह उठ के ब्रश करते हो तो आप करते हो, तो मैंने करना है। Exactly. अगर 10 बजे मेरे को सोना है, बिकॉज आई नो दैट आई हैव टू get up in 5 o'clock or 6 o'clock in the morning, so I should be in bed by Exactly. 10. But I'm not in bed by 10 because then I came back, then I made my dinner, then now from 10 to 12 people take it as me time कि भाई अब मैं जितना अपने फ़ोन पे रहूँ या टीवी पे रहूँ अब वो मेरा टाइम है, Yeah. which is fine because देखो ये एक चीज़ देखो एक हाथ से ताली नहीं बजती. We are having this conversation about stress, but this world and this our work environment system, everything is contributing to it. Like people, why are companies making people work 13 hours a day? Yeah. then you give employees पता नहीं डांस मूवमेंट बीच में जुम्बा करवा दो एम्प्लॉय से 15 HR मिनट करवा के लिए. रही है, तो फिर आप वो सॉल्व ही नहीं कर रहे हो. तो इट्स नॉट ऑल्सो इंडिविजुअल लेवल, इट्स ऑल्सो मतलब पूरा Surrounding. सराउंडिंग आप Surrounding हर कोई, circumstances. हाँ हर कोई कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर थोड़ा सा डिसिप्लिन, विल पावर, ये सब भी इम्पोर्टेंट है. बट आप मेरा वही है कि लाइक समटाइम्स आई जस्ट गो लाइक या इट्स अ वेरी आइडियल थिंग टू से डिसिप्लिन एंड विल पावर, Yeah. बट what can you do if you're going out working for someone and who is not being disciplined, bombarded with, what can you do about it? Yeah. So वो एक अलग चीज़ है कि क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स जो हमारे बात करती हूँ उनका भी मैं कभी कभार आई ट्राई टू सॉल्व, बट देन आई एम लाइक कि क्या बोलूँ मैं इसको. Exactly. आई कांट टेल दैट पर्सन टू क्विट द जॉब और do anything Because like it's that. happening because of circumstances and surroundings. Yeah, so I mean, these are all ideal stuff that is there, but ठीक है, आप जितना कर सकते हो close to this, आप जितने भी amendments ला सकते हो, आप जितने भी better habits day by day, month by month add कर सकते हो अपने इसमें. Yeah. I think that you can, that's the best thing, because again I will not tell you to push yourself here also कि भाई तुम stress ले रहे हो ना stress लेने का. So yeah, like one at a time, Yeah. आराम से. Yeah. As I said earlier that like 2 out of 3 female clients have PCOD, PCOS. हमारे पास जो clients आते हैं और मोस्टली वो फैट लॉस के केसेस होते हैं, उनको फैट लॉस करना होता है. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाई दे फील स्ट्रेसफुल अबाउट देयर बॉडी और देयर ओन फिजिकल स्ट्रक्चर? Again, because we are seeing so much, right? Like पुराने ज़माने में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे हमारी नानियाँ बोलती हैं ना, मेरे नानी के नज़रों से देखो तो मैं बहुत ही स्किनी हूँ. सो लाइक दे अंडरस्टूड डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट Yeah. साइजेस. ओके, लाइक हीरोइंस भी आप देखोगे तो लाइक नीतू कपूर had a different body shape and it was accepted. Like Zeenat Aman had a different body Yeah. shape and it was accepted. So women were also like portrayed in a different this thing कि भाई acting अलग अलग टाइप के होते हैं. Nowadays you'll see that बहुत ही एक पर्टिकुलर बॉडी शेप और टाइप को वो किया जाता है. लाइक I'll definitely say like Kardashians, it's a very toxic thing that they are actually promoting, that is Yeah. your skinny waist with a huge buttocks. I mean, we all know it's an operation done. Exactly. Like they get things done every single month of Yeah. their this thing. Maybe every single week or Yeah, day. week or like their maintenance कितना ज़्यादा लगता होगा उनका, मतलब सेल्यूलाइट हटाने के लिए, फिर वो सब भी करके उनको फोटोशॉप लगता है. I mean, Yeah. so that is what I'm saying कि वो जो ये सारे हम लोगों के जो हम कंपेयर करते रहते हैं वो कहीं ना कहीं like even it gets to me also. Like sometimes I'm like like कभी मैं चबी हो जाती हूँ तो ठीक है, मैं मेरा उस टाइम वो प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ और चल रहा है, राइट. सो उसमें स्ट्रेस लेना कि हो आई हैव टू लुक अ सर्टेन वे, आई हैव टू वे अ सर्टेन दिस थिंग. तो ये सारी चीज़ें कि I have to understand that different body shapes, that different body types, आपके स्ट्रेस या जो आपके लाइफ में चल रहा है उस हिसाब से भी आपकी बॉडी की साइज ऊपर नीचे होती है, स्पेशली फॉर विमेन. बिकॉज इट इज़, आई हैव सीन मैन गोइंग टू अ जिम पम्पिंग एंड उनका बाइसेप दिखता है, भी मैं 1 साल से कर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं दिख रहा. सो इट इज़ हॉर्मोन्स ऑल्सो विच Exactly. प्लेज
like we are actually built differently, men and women, so women में ज़्यादा fluctuate होते हुए दिखता भी है. My 18-year-old body and my 28-year-old body It's is different. so different. I can't go back to my 18-year-old body. If I start taking stress to go back and fit into that clothes every single day, I'm really playing with my head. I'm And you are not again like this, stressing. playing with my mental peace, Yeah. because जो आज है हम उसमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं. So that is something that we all have to be careful about, and this is a journey that even I am on, because Yeah. मेरा I from 18 to 25 to I'm turning 28, will be 30 tomorrow, and in 20s I think we see सबसे ज़्यादा major, and the next major is I think pregnancy, which obviously I have not been on that journey, can't comment, but I have it's my journey too. I can speak for so many other women. Yeah. कि it was very difficult for me to understand कि yeah, I was UK 6 one time, I became UK size 8, today I am 10 to 12 के बीच में, and I have done diets, I have done, and you still look at me, I'm not that fat, but ठीक है, your body shape, like from कहाँ अलग अलग इससे your shape changes, and you will never be able to, you can work out, you can do nutrition, आप सब दे अपने client को, लेकिन जब तक वो client नहीं समझता है कि भाई their bodies have gone through a change because of aging and everything, and hormonal disorders accept it maybe. gracefully and just be healthy, that's Yeah. it. Like I have seen you also promoting this long term Just be fit lifestyle and healthy. changes. Yes, exactly. Just don't care मेरा ये दिख रहा है, मेरा वो दिख रहा है, मेरा पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, तो I mean it's your body in the end. Yeah. You know, like just love your body, that's it, and it's very easier said than done, but बहुत important है So वो. मेरा next topic वही होने वाला था कि we always say love as you are or love your body as it is. But here in It's All About Journey, we promote getting fit and getting healthy, and we always say that फैट लॉस करके अगर एक टोन्ड बॉडी रहती है, उसमें मसल्स रहते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है, वो ज़्यादा हेल्दी रह सकती है. सो हाउ जिनको फैट लॉस करना होता है वो लोगों को ये लगता है कि यार हम तो ऐसे ही ठीक है, फैट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट लविंग माई बॉडी एज आई एम. सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस इशू, हाउ वी कैन टेल देम टू कि आपको फैट लॉस करना पड़ेगा और ज़्यादा फिट और हेल्दी होने के लिए, और आपको एटलीस्ट न्यूट्रिशन प्लान तो फॉलो करना पड़ेगा हेल्दी होने के लिए. Yeah, I get where your question is coming from. Your question is that how, till when it is healthy to keep saying that I'm loving my Exactly. body, हाँ. and till when it is you have to wake up because your body is, you can't be 80 kgs and you can't say yeah, I'm like just happy with it. love, which is fine if you're accepting. Let me just tell you that, but it is also unhealthy because your lifestyle is not healthy. Yeah. That is my, you can be chubby, you can be anything and still have a good nutrition and workout. That I think is okay. The point is ki someone who is a little chubby can also pick up 80 kgs deadlift. So that is strength, right? That shows strength. So it is those parameters कि तुम अच्छे से खा रहे हो कि नहीं, अच्छे से वो कर रहे हो कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. येस, ऐसा हो सकता है कि आप जब पतले भी हो रहे हो तो आप एकदम स्किनी ना हो, क्योंकि आप पैदा ही नहीं होते वैसे. यू नो, लाइक सम पीपल आर ब्रॉड लाइक दैट, सम पीपल आर लाइक उनका हमेशा से एक बॉडी स्ट्रक्चर रहता है. Yeah. सो वो डेफिनेटली अलग है, लेकिन येस इट इज़ वेरी दिस थिंग अनहेल्दी टू से कि मैं I'm loving myself when you are actually having backaches or you know headaches और वो important है मेरे तरफ से ज़्यादा देखना, कि तुम देखो कि अगेन साइंस देखो अपने बॉडी की, आप अपनी प्लेट देखो रोज़ कि आप कौन सी कैसे खा रहे हो, आप अपना स्ट्रेंथ देखो कि आप कितना कर पा रहे हो, आप अपना जॉग करके देखो आप कितना ज़्यादा आपका लंग्स वो कर पा रहा है. एंड that is what a long term fitness lifestyle is all about. Ki it's not about skinny people should also do it, because Exactly. it's not this thing, and even healthy people can also do it so that they are healthy. Yeah. When we say fit, that means your body should be functioning in its optimal level. Exactly. Our functionality So should be at it's top. not about shape and size, it's about whether you're able to
लाइक डू योर डे टू डे चोज एंड वो अच्छे से कर रहे हो, कल को होकर के आपको बस के पीछे भागना और ट्रेन के पीछे आप भाग पाओगे ना, मतलब दैट इज दिस थिंग कि Yeah. तो आप कल को होकर के बुढ़े हो जाओगे और अगर आपको कोई ग्रोसरी का बैग उठा करके आना होगा, सो टिल द इफ यू डोंट स्टार्ट टुडे, यू एज अ ओल्ड पर्सन, एज अ ओल्ड you will not be able to take groceries and Exactly. you know like I have seen कितने सारे 60 में ही बुढ़े हो जाते हैं इंडिया में तो स्पेशली 50, 55 में भी होते हैं. 55 they're like I'm old please कोई they have like they start being on wheelchairs, they start taking Zimmas and all मतलब वो सारी चीज़ें होती है ना हमने की. एंड इफ़ यू गो अब्रॉड यू लाइक माई मौसी सेज वो पूरा ग्रोसरीज मेरी मम्मी से ज़्यादा शी इज़ खुद लाइक उठा शी के द लाए. ओल्डर सिस्टर. वो फुल पूरा ग्रोसरीज उठा के आती है, मेरी मम्मी ड्राइवर लेके आता है उनके लिए ग्रोसरीज बिकॉज शी इज़ ओल्ड. सो यू नो इट इज़ अ डिफरेंट Yeah. थिंग. या So even sometimes I feel like rather than promoting transformation, we should promote a healthier and fit lifestyle. So एक transformation एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो अगेन स्ट्रेस लेवल्स दे सकती है. मतलब कोई अगर फैट है उसको बोल दिया कि अरे तुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तुझे स्लिम होना है. कोई बहुत ही स्किनी है उसको बोल दिया कि तुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तुझे मसल्स लाना है. सो rather than this I also feel like I should promote a healthier lifestyle and fitter lifestyle so that people will understand the importance of fitness rather than just a transformation. What do you think? सी अनफॉर्चुनेटली जो दिखता है वो बिकता है. हाँ. So Business is unless and business. business is business, unless and until you don't show transformation in the sense कि हाँ someone has there before and after, like someone has actually lost their weight, then it is कि भाई why should I even come to It's All About Journey, because मेरे को तो वैसा बनना है. Yeah. On It's All About Journey, you I think you आपने ऐसा किया हुआ है with mindset sessions and also आपने सब coach सब आप भी वन टू वन जब आप बोलते हो कि नहीं लॉन्ग टर्म फिटनेस आप करो. इवन ऑन माई सेशंस आई टेल देम कि दिस री इनकारनेशन 30 इज जस्ट हैबिट बिल्डिंग. Yeah. 21 डेज लगते हैं आपको कोई भी हैबिट न्यू फॉर्म करने में, राइट? Yes. सो 30 डेज में यू विल जस्ट बी हैबिचुअल टू गो एंड वर्क आउट. यू हैव टू गिव योर बॉडी एटलीस्ट 3 to at least 6 months to transform first of all and to achieve whatever you needed. You can't say कि मैं 30 days में डाइट करके oh I lost 2 inches and then I'm gonna go back to my old lifestyle. So मेरे को लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1-to-1 समझाना कि देखो ये मैंने कोड ऐसे करना तो पड़ेगा आपको कि 30 days 60 days 90 days, Yeah. but I will highly recommend you to at least, if you really want to transform, go to 90 days program to your even more than 6 90 months, days, like yeah. how Heer Naik is doing, like she's with you since a Since more very than long 1 year now. time and now I can see transformation. Actual now transformation. now you will see transformation because अब उन्होंने पहले shed किया, now she's gaining building, now she's इन दैट जोन की मेरे को बॉडी का अब मैं जो करना चाहती हूँ. पहले तो उन्होंने अपनी हैबिट वो साइकिल ब्रेक Yes, की, एक yes. लाइफस्टाइल वो किया. सो आई थिंक शी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग कि भाई करना होता है यही, इसी से आप अपने आप को कर सकते हो. एंड यू So कैन now she have built the habits. Yeah. It's impossible. Like उसके लिए possible ही नहीं है अभी कि जिम नहीं जाना, नहीं तो डाइट फॉलो नहीं करना, Yeah. because it's a routine now. It's a lifestyle. Yes. Like you can't like for me also like I have to go now like every like मैं मेरे को बैक इशू हो गई थी स्क्वाट्स करते समय, so मैं 2 weeks के रेस्ट में थी. And these 2 weeks are like I want to move, like my body was screaming to move कि मेरे को आदत है. So वो आदत जब तक आपको नहीं लगे ना आपको, तब तक आपको करते रहना है ये चीज़. Exactly. So we're gonna make more parts about the stress levels and about stress and everything. Yes. Just to sum up the first part, what if you would like to give to our viewers कि stress को कैसे maintain कर सकते हैं? आई थिंक इसका सम यही है कि यू हैव टू लिव योर लाइफ बट ट्राई टू लिव योर लाइफ इन द बेस्ट वे पॉसिबल. आप उसको अच्छे से यू हैव योर प्रॉपर स्लीप, हैव योर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड अच्छे से आप वर्कआउट कीजिए. अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कीजिए. स्ट्रेच आराम से बॉडी को थोड़ा अच्छे से मूव करो, पेंटिंग वेंटिंग करो. एक्चुअली दीज थिंग्स आर Exactly, actually helps. proven to like रिड्यूस स्ट्रेस. अडल्ट्स के लिए भी आते हैं डूडलिंग वाले जो होते हैं, थोड़े माइंडफुलनेस भी होता है उसमें. सो यू कैन एक्चुअली गो अहेड बाय दैट एंड डू इट इन योर ओन फ्री टाइम. एंड
just go back to your childhood routine. If possible, अपने बच्चे के साथ आप भी 10 बजे सो जाओ और बस यही है, just try to build have good lifestyle and live your life. That's Yeah. it. So yes, this was the first part of our mindset podcast related to stress, and we are coming up with 2 more parts of this video. So till then, just subscribe to our channel, share this video with all of your friends who are in need of stress management. Till then, stay tuned.